पहला गाना था, नहीं मैं आपको बताऊं, ये पहला गाना था जो 1 बिलियन व्यूज को क्रॉस कर गया था इंडिया पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। तो मुझे राहत ने एक दफ़ा कहा, मैं एयरपोर्ट पे था, मैं भी खड़ा हुआ था, वो भी आए कहीं से, तो मुझे आई कहते हैं जवाब भाई ये जो गाना है ना ये अजीब गाना हो गया हुआ है। कहते हैं मैं अभी कॉन्सर्ट से आया हूँ और मैंने वहाँ पे ये गाना 3 दफ़ा गाया है। कहते हैं और कोई गाना मुझसे नहीं, उन्होंने सुना, कहा कि बार बार मैंने 3 दफ़ा गाया है। बग्गा भी एक बख्तों वाला आदमी है, बख्तों वाला आदमी है, क्योंकि उसके अंदर अपनी ज़ाती खूबियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने उसको रंग लगाने ही थे। सर मुझे वो भी ज़माना याद है, नहीं आपको भी याद होगा, जब ये बेहतरीन ट्यून बना के बैठे रहते थे इंतज़ार में कि कब कोई सिंगर आएगा, वोकल करवाएगा तो रिकॉर्ड होगा। फिर एक दिन इसने सोचा कि दफ़ा करो सारे, मैं आप क्यों ना अपने गाने गाऊँ, और जिस दिन इन्होंने गाना गाना शुरू किया, ही हैज़ नेवर लुक्ड बैक। एक आप दोनों की इजाज़त से एक बात मैंने कहनी है, हुज़ूर वाला, एक बीबी मुझे बड़ी याद आ रही है। नईम को भी उनका पता है, आपको भी उनका पता है, इन बीबियों को उनका नहीं पता। ये जो गाना आप कह रहे हैं, मैं तेनू समझावा की नहीं तेरे बाजों लगदा जी, ये सारे का सारा सेहरा फरा अनवर, हाँ गाय ट्रैक था ना। फरा से जो है वो जवाद साहब ने गाय ट्रैक गवाया था, और बल्कि गाय ट्रैक पहले बग्गे ने भी गाया था। ये बग्गे ने गाया था पहले, बग्गे ने और फरा ने, बग्गे ने गाया था और फरा ने गाया था, और बाद और में ये गाना था आई थिंक रीचा शर्मा ने या श्रेया घोषाल ने, मतलब कोई भी गाना इंडियन ने गाना देखना था। ऋचा शर्मा ने गाना था, ऋचा शर्मा ने ये गाना था। मगर जब वो गाय ट्रैक आया सामने और इतना अच्छा वो गाया, तो फिर ये जवाद साहब ने फैसला किया कि हमने ऋचा शर्मा से नहीं गवाना। मेरी जान मेरी गाल सुन, मैं ईद तो बाद उन्होंने भी मुंह खाना है अपनी सहेली फरा अनवर नो, और वो इतनी को अच्छी लड़की है, इतनी उम्दा लड़की है, इतना अच्छा गाती है, आजकल अमेरिका में है। लेकिन ये याद रखना फरा के इतने लोगों के दरमियान बैठ के एक तेरे यार डॉक्टर उमर आदिल ने तेरा नाम लिया, अनवर सजाद भी उधर है, उनके हस्बैंड वो तो वो भी उधर है। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी तक हैं जी, अभी तक वो है। अच्छा, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी जो थी ना सेकंड एल्बम, उसमें मैंने, अब देखें ये बात है हो रही है 2001 की, 2001 नवंबर, तो मैंने उसमें एक पूरा पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ पूरा। मैंने कहा ये साहिर अली बग्गा जो है ये इसने इतने गाने बजाए हैं, इस तरह का ये टैलेंट है, पैराग्राफ था पूरा। और मैंने कहा ये आदमी जो है ना ये कुछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल और मैंने थर्ड एल्बम में दोबारा पैराग्राफ लिखा, ये बग्गे को पता है, और ये बात हो रही है 2003 की, और बग्गे ने पहली दफ़ा जब गाना ये वाला गाया है, जब मैं तेनू समझावा आया, तो ये आया है 2010 में। आप ये समझे कि मैंने 2003 में पहचान लिया हुआ था कि ये कौन है, बिल्कुल क्यों नहीं, और 2010 में आके इसने फिर ये मैं तेनू समझावा की बिल्कुल। अच्छा जवाद, आपने ये देखा कि जब अल्लाह ने किसी पे करम करना हो तो कई तरीके से होता है। बग्गा मुझे अच्छी तरह याद है, जब आपके पास था उस ज़माने में मेरा मरीज़ भी था, उसकी कमर में बड़ी दर्द रहा करती थी। आपको याद है कमर में बड़ी दर्द होती, तब कमर नहीं थी ना, पूरा कमरा थी। जी, दूसरी बात है बग्गा मोटा था, अपना ख्याल नहीं करता था, बाल दाढ़ी। आज बग्गे नु देखो, बग्गा इज एज शार्प एज अ हॉलीवुड स्टार सर, मॉडल है सर। अच्छा, मगर बग्गे की एक बड़ी खूबी आपको मैं बात बताऊँ सर, बहुत बड़ी खूबी, और मैं ये इकरार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सालों की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं सर, बग्गे ने अपनी माँ की जितनी खिदमत और इज़्ज़त की है मैं बता ही नहीं सकता। वो बीबी का नाम है बीबी नुसरत बेगम, और वो बग्गा इस तरह से इतना बड़ा स्टार है, आप यकीन कीजिए उसकी माँ उसके लिए जैसी दुआएं करती है मैं बयान ही नहीं कर सकता। ये आपने पहचान लिया और उन दुआओं ने कबूल होना ही होना था, बिल्कुल वाकई। और यकीन कीजिए कि बग्गे के अंदर जितनी भी खूबियाँ हैं तब छुपी हुई थी, जो ही माँ की दुआएं कबूल हुई सब जाहिर हो गई। अच्छा हुजूर वाला, एक छोटा सा सवाल, मेरे पास ये दो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, यकीन कीजिए पता क्या समझ रही हैं कि पता नहीं हम दोनों शायद सितारा अतारत पे हैं और वहाँ की बातें कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक कोई इस दुनिया का नहीं है, कोई ताल्लुक इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इन मामलात का कोई ताल्लुक है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपनी को होस्ट से पूछूँ, दरअसल मेरी को होस्ट नईम साहब ने एहो जी कुड़ी रखी जी मेरी धियाँ जिन्नी है। नईम साहब ने हर एहतियात रखी है, अब क्या किया जा सकता है सर। बिल्कुल। उषा ये बताइए, जवाद वॉज अ स्टार इवन बिफोर यू वर बॉर्न, ठीक है जी, और परहैप्स व्हेन यू वर बॉर्न। ये फरमाइए कि आप लोग आजकल किस स्टार को अपना पॉप आइडल समझते हैं? अच्छा, अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं उन्हीं सिंगर्स को सुनती हूँ जो अर्ली 2000s या 1990s के हैं, जिनमें अच्छा राहत आ जाते हैं। जवाद अहमद आपके गाने, वो मेहंदी वाली रात, जो कुछ मुझे पता है कि मैं लिरिक्स में आई एम रियली बैड एट इट, लेकिन जवाद अहमद साहब हैं, फिर फ़खर सिंगर हैं, राहत फ़तेह अली खान हैं, ये कुछ सिंगर्स का एक टेन्योर है, उन्हीं के गाने चल रहे हैं। जो नए सिंगर्स हैं ना, वो मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं होते।
अच्छा। वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वो पुराने गाने जो अब क्लासिक बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उन्हीं के साथ चल रहे हैं। अच्छा, मेरे 3 गाने ऐसे ही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फिर। एक गाना मेरा जो है ना जी, वो है तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार आर्मी है। के लिए भी आपने जी, वो जब भी डिवोट किया वो था। के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक साहब थे, वो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी बड़े, तो वो उन्होंने आके कहा भी है कि ये गाना जो है ना, ये आप जब चले भी जाएंगे ना तो ये शायद चलता रहे। दूसरा मेरा गाना जो है ना डॉक्टर साहब, वो है मेहंदी, गोरी करत सिंगार। बिल्कुल। तो ये बात वैसे कुछ हद तक इट ठीक वाज है। सुपर हिट। आई वाज एक्चुअली उसकी वजह ये नहीं है कि गाने अब अच्छे नहीं बन रहे, उसकी वजह ये है कि अब क्लटरिंग इतनी है, इतना ज़्यादा मास है बहुत ज़्यादा। वो, और वो हर वक्त आपके ऊपर, आप समझेंगे दे आर थ्रोइंग दैट मास ऑन यू। क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा है। हाँ जी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि लोग एक गाना अच्छा जो हो उसको फोकस करके बार बार सुन के अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाते। बिल्कुल, there's तो मेरा too ख्याल much है- to listen to। आप कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे फ्यूचर में कि यहाँ हम पे एक सुन रहे हैं मिनट है दोबारा बुशरा, जवाद आपको मैं अहमद को? टोक रहा हूँ, बुरा ना मानिए, उसकी वजह से ये है कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू सेट इट स्ट्रेट। जी। 2 मेहंदी के गानों का जिक्र हुआ है, जी। एक का जिक्र किया बुशरा ने, एक का आपने किया है। बुशरा यहाँ बैठ के सिर्फ एक ट्रांसमिशन नहीं कर रही, बल्कि अपने आप को ग्रूम भी कर रही हैं टू बिकम अ मच बेटर जी। पॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर एंड एन एंकर। और मैं चाहता हूँ कि कहीं को गलती हो तो मैं उनको दुरुस्त करा दूँ, और किसी की गलती की तस्हीह करना एक बहुत अच्छी बात है, खुदा न खासा से कोई कमतर नहीं हो जाता। आपने गाने का, जिस मेहंदी के गाने का जिक्र किया, वो गाना क्या था? मेहंदी की ये रात, ठीक है, हाँ आई जी। मेहंदी की ये बिल्कुल, रात, बिल्कुल। सजना है साजन के साथ, सजनियां बिल्कुल, है बिल्कुल। साजन के साथ। जी। जिस गाने का उन्होंने जिक्र किया, वो गाना पता है क्या है? गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार। यानी कि 2 गाने, मैंने तो वो दूसरा भी सुना हुआ है, लेकिन नहीं, मैं I'm- तानू ऐसे दस दिया लेकिन सर मैंने उससे पहले कह दिया था कि आई एम बैड एट नहीं नहीं लिरिक्स। नॉट एट ऑल सर जी, गाना आप जरूर करें सर जी। एक ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਲ ਮੇਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, लिरिक्स ਦਾ। ये जो गीत इनका जिक्र कर रहे हैं कि आई मेहंदी की ये रात और गोरी करत सिंघार, सर ये गोरी करत सिंघार मेरे बचपन का गाना है। नहीं मियाँ तू हले जम्मिया नहीं सै, समझ आई मेरी गल दी? और ये याद है आपको, उस जमाने में हबीब अली मोहम्मद साहब ने गाया था। उनकी, हाँ जी, ट्यून बिल्कुल और थी। हाँ, ट्यून और थी, मुझे मगर समझ आ गई। और ये शायरी प्रवीण शाकिर साहब की है। बिल्कुल यही, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है। अच्छा हजूर, बात पता है क्या है सर, जब आप मेरी उम्र तक पहुंचते हैं ना, तो कुछ नया नहीं रहता, सब कुछ पहले सुना हुआ रहता है। Exactly. आज मेरे पास लोग आते हैं, डॉक्टर साहब जरा गाना सुने, आज मैं गाना लिखे है, एक गाना बनाया है, मैं सुन के कहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਰਾਂ तो फैल न्याजी साहब ने छाड़ दी थी, तू काट दी हैं। ये बात होती है सर। आपका जो है ना जी, तुम जीतो या हारो, उसका जितना फायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम टीम को में, हुआ हाँ। और हॉकी टीम को हुआ, क्योंकि 90% अब ये हारते हैं, तो वो क्रिकेटर ही हमें भेज रहे होते हैं कि यार ये टीवी पे चलाना शुरू कर दो, तुम बड़े जीतो या अफसोस की हारो, एक बात माहौल है। बन जाए ताकि तुम बैलेंस जीतो हो या जाए, हारो, सिचुएशन प्यार बैलेंस कायम हो रहे, जाए। दुख की इनको बात शर्म है। ना आए। यानी कि ये बेशर्मी के साथ, हठधर्मी के साथ ये हारते रहें, कौम के जज्बात से खेलते रहें और अपने आप को सुधारने का तसव्वुर भी ना करें